हेलो, नमस्कार। सबको मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं दलजीत कौर, माइंड बॉडी एंड सोल विद दलजीत यूट्यूब चैनल से आप सबकी सेवा में हाजिर हूँ। और आज का हमारा विषय है माइंड बॉडी एंड सोल। ये विषय आज मुझे चुनना पड़ा क्योंकि आजकल के युग में शरीर पर हम बहुत ध्यान दे रहे हैं, बॉडी पर बहुत कंसंट्रेट करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं बॉडी को फिट रखने के लिए। माइंड से हम जो लेते हैं, माइंड और बॉडी और सोल, ये तीन चीजें हैं हमारे शरीर का आधार। परंतु आजकल के युग में माइंड जो हमें कह रहा है करने के लिए, हमारी इंद्रियां जो कह रही हैं, हम उसके पीछे भाग भाग के माइंड और शरीर बॉडी, इन दो चीज़ों के अलावा हमें इस बात का ध्यान ही नहीं कि सोल भी कोई चीज़ है। माइंड और बॉडी का हमें पता है, कुछ थोड़ा बहुत पता है, पूरा पता नहीं है, थोड़ा बहुत पता है। इतना पता है माइंड के हम गुलाम हैं। माइंड ने हमें जो काम बोला हम वही काम करते हैं। माइंड ने खाने को बोला, खा लिया, अच्छा लगा, खा लिया। इंद्रियों को जो अच्छा लगता है हम खा लेते हैं। ये जो परमात्मा का दिया हुआ मंदिर है शरीर रूपी, इसमें उस परमात्मा ने हमें माइंड दिया। अब मालिक इस घर का माइंड ही बन के बैठ गया। मन को कौन समझाए, कभी बैठे ही नहीं उसके साथ। क्योंकि ये जो मन है वो मालिक बन बैठा है। उसके ऊपर एक और सोल हमारी, जो परमात्मा स्वयं है, आत्मा हमारी, उसका अंश है परमपिता परमात्मा का। उसका तो हमने ना कभी देखा है, ना कभी ध्यान दिया है। आपको मालूम है हम योगा एक्सरसाइज क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कुछ हैवी फील होता है, हमारे जॉइंट जुड़ने लग गए हैं, हमारी हड्डियों में पेन आनी शुरू हो गई है, जो हमें दिखती है कि हाँ पेन स्टार्ट है, कुछ तकलीफ आ गई है हमारी आदतों के कारण। अब उसको ठीक करने का एक ही कारण है, रोज वॉक करो। करनी जरूरी है, एक्सरसाइज करनी जरूरी है, क्योंकि सिम्टम्स मिल रहे हैं। एक दिन हम अगर मल त्याग ना करें, हमारा मोशन ना हो, तो हमारी क्या हालत होती है। 2 दिन 3 दिन के बाद अगर ऐसा कोई बन जाए हालात, तो हमें पता है कि हमारा शरीर हमें बुरी तरीके से तंग करने लग जाता है। इतनी पेन होती है बॉडी में, बीमारियां धीरे 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 करके सारे जॉइंट्स में पेन आनी शुरू हो जाती है। तो हम हर तरह का यत्न करते हैं किसी तरीके हमारा पेट क्लियर हो जाए। समझ गए? पेट क्लियर करते हैं, उसके लिए भागेंगे, योगा करेंगे, नींबू पानी पी, जो भी किसी ने सीड्स खाने को बोल दिए, जो भी कोई कहे ना, एक बार मेरा पेट साफ हो जाए,
क्या उसके बाद इस मंदिर को हमने माइंड और बॉडी की अभी बात कर रही क्लियर करने का जो हम कोशिश करते हैं, फिर भी जो हमें शारीरिक सिम्टम्स दिखते हैं उसके आधार पर तो हम कोशिशें कर लेते हैं किसी तरीके इसको क्लियर करने का। कभी ये नहीं यत्न करा क्या ये पूरी तरीके से अंदर से क्लियर हुआ है, सफाई हुई है। जो ईश्वर का मंदिर है, अभी तो ईश्वर का मंदिर, ईश्वर कहाँ है, सोल कहाँ है, उसके बारे में अभी बात ही नहीं करी। दूसरी बात कि जब सोल की बात आती है तो हमारे अंदर उस परमपिता परमात्मा ने हमें इंद्रियां दी, मन को दी, मन अपना हिसाब से इसको चला रहा है। इंद्रियों के साथ साथ उसने हमें 33 करोड़ रोम भी दिए हैं, शरीर के ऊपर रोम भी दिए हैं। आजकल की लाइफ इतनी स्ट्रेस से भरी हुई है, इतनी भरी हुई है स्ट्रेस से कि सुबह से कही हुई बात आधे घंटे में, 15 मिनट में, हो सकता है कभी कभी बात तो 5 मिनट में हम भूल जाते हैं। सोल के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रखा है, कभी सोल को भी क्लियर करने के लिए हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया सोल को क्लियर करने के लिए। उसके ऊपर जो इतना बोझ हमने डाल रखा है, क्या वो ज़रूरी नहीं है उसको क्लियर करना? माइंड पर बोझ हो जाए, शरीर पर बोझ पता चल जाता है, बॉडी के अंदर एकदम से बहुत जकड़न हो गई है, वो हमें शो कर देती है। आत्मा जब बोझ के नीचे दब जाती है ना, आपके विचारों के, वो विचार भी शरीर के अंदर हमें इतने परेशान करते हैं, कोई चीज़ याद नहीं रहती, फिर इरिटेट होने लग जाते हैं लोगों से। छोटी छोटी बातों पर हम लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। किसी ने कोई बात कही नहीं, बिना सोचे समझे हम उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम स्वयं ही अपने ही विचारों से परेशान हैं। इतने ज्यादा इकट्ठे कर ले, क्या उनको रिलीज करना जरूरी नहीं? जो पहले के लोग थे वो रिलीज करते थे उन विचारों को बहुत सिंपल वे में। आजकल तो अगर पाठ करना है तो सुबह शाम दोपहर रात पाठ करी जाना है। जो पहले के लोग थे इतने सिंपल थे कि जब हम किसी को थैंक यू बोल देते हैं, किसी पर्सन को, आजकल तो अहंकार ही बन गया, ईगो बन गई है किसी को थैंक यू बोलना। लेकिन जो पहले के लोग थे वो छोटी छोटी बातों पर 3 टाइम भगवान के पास जाकर दिन में थैंक यू बोलते थे। कोई भी काम हो जाना, भगवान जी के पास जाके कहना ये आपकी कृपा से हुआ है। तो हमें वो लोग बेवकूफ़ लगते हैं कि पता नहीं वो क्यों ऐसा करते थे। एक्चुअली उनको थैंक यू बोलने से उनकी नेगेटिविटी शरीर के अंदर से अपने आप प्रभु के ऊपर वो छोड़ देते थे कि जितना हमसे हो पाया हमने कर लिया, बाकी होना ना होना वो प्रभु पर छोड़ देते थे। प्रभु के सामने जाके दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाना, और उसका जो प्रभु पिता परमात्मा का जो ऑरा है वो देखने के बाद आपके शरीर के अंदर ऊर्जा मिल जाती थी आपको। पर आजकल तो समय ही नहीं है। सब बोलते हैं अंदर ही है परमात्मा, सब जगह परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को जब तक हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे, मन से उसके आगे कृतज्ञ नहीं होंगे, थैंक यू नहीं बोलेंगे, तो हम उस परमात्मा को भी नहीं समझ पाएंगे। परमात्मा को समझने के लिए सबसे पहले जब हमारा जो शरीर है, जो पुराने लोग थे सुबह सुबह स्नान करते थे, इंद्रियां हमारी जिस प्रकार कार्य कर रही हैं, तो परमात्मा ने 33 करोड़ जो रोम हमारे शरीर पर बनाए हैं, क्या बिना वजह बना दिए? नहीं, इनका बहुत बड़ा कारण है।
अगर आंखें बंद करके जो परमात्मा ने अपने लिए छोटे छोटे रोम जो द्वार बनाए हैं, इनकी जरिए हम बंद आंखों से देख सकते हैं कि ईश्वरीय ऊर्जा को हम सांसों के द्वारा, रोमों के द्वारा अंदर ले जा रहे हैं और रोमों के द्वारा ही सारी बैड एनर्जी को, टॉक्सिन्स को उन्हीं रोमों के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं। और ईश्वर की जो ऊर्जा है, जो ऑरा है, उस ऑरा को ही दवाई बनाकर, मेडिसिन बनाकर, ध्यान के द्वारा थोड़ा सा ध्यान लगाकर अगर हम अपने शरीर के पेनफुल एरिया में अगर ले जाते हैं तो उस परम पिता परमात्मा को डॉक्टर समझकर हम बताएं कि हे ईश्वर, मेरे इस शरीर पर थोड़ी तकलीफ है, तो वो उस डॉक्टर ने आपकी उस पेन को महसूस करेंगे कि वो कुछ क्षणों में, कुछ दिनों में, कुछ घंटों में ध्यान के द्वारा, ध्यान इतना जरूरी इसीलिए है कि उस पेन को हम खत्म कर सकते हैं। ट्रीटमेंट है, हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो हम हमारे अंदर जो हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर बैठा है, हम उससे अंदर इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे हम बोलें कि हमें इस जगह पर सफाई करानी है, हमें ये कॉर्नर साफ करना है, हमें यहाँ पर तकलीफ है, तो हम क्यों ना उस परम पिता परमात्मा से प्रेयर के द्वारा सहज भाव से, श्रद्धा भाव से अरदास करते हुए, हे प्रभु मुझे यहाँ तकलीफ है, क्योंकि यहाँ पर आपके बैड टॉक्सिन इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने घेरा बना लिया है और उसको रिलीज करने के लिए स्वयं ही आपको छोटी सी ये कोशिश करनी पड़ेगी। चलो, ये हो गया आपको बताने का। सरेंडर करना, इसका मतलब होता है सरेंडर करना परमात्मा के आगे। दूसरा, जो ऋषि मुनि सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करते थे, स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम अपने शरीर के सारे जैसे हम योगा करते हैं तो उसमें सारी बॉडी से एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम शरीर के सारे रोमों को एक बार नहाने से पहले या अपने रूम के अंदर ही कुछ क्षणों के लिए एवरी डे, चाहे तेल मालिश से या किसी भी, जितने भी रूम मैं बोल रही हूँ, कोई भी ऐसी जगह जहाँ तक आपका हाथ जा सकता है, आप उसको अच्छे से मालिश करें। आपकी हड्डियां तो कोई एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हैं आप? एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम स्पेशल अगर बोले ना आपको एक्सरसाइज करना, तो आपको लगता है ये इतनी बड़ी बात है एक्सरसाइज करना, ये तो हमसे होती ही नहीं है, ये हम कर ही नहीं सकते। हेल्दी फूड की मैंने कल एक वीडियो आपको बनाकर डाली थी, खाना पीना हमने कैसे करना है। तो उसके अलावा अगर हम ये जो मालिश की विधि है, जो हमें अब एवरीडे अगर हम अपना लेना, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको स्पेशली किसी योगा या वो तो अपने आप ही आपसे होता चला जाएगा। आपका मन इतना खुश होगा कि आप भाग के जाएंगे, वॉक भी करेंगे, थोड़ा बहुत मन हुआ, खुश हुआ तो थोड़ी बहुत बॉडी भी हिला ली, ये आप स्वयं ही करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताने लगी हूँ आज के दिन में कि आपको सुबह से लेके अपने शरीर पर जब स्नान करने जाना है सुबह सुबह, तो आपको अपनी बॉडी के सारे रोमों को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए देखो जी, आप हाथ हिलाओगे, बॉडी को जब मालिश करोगे तो नेचुरली उंगलियां, रोम, हाथों को देख, मैं थोड़ा पीछे कर लूं कैमरा, आपको बताती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले जब हम बाथरूम में नहाने बैठते हैं तो हमारे पास, हमने सबसे पहले अपने पैरों को लिया, पैरों को अच्छे से मालिश करा, चाहे कमरे के अंदर ही करा, जितने रोम है इसको भी हमने एक्टिवेट करा। क्या नहीं लगता आपकी बाजू की शक्ति आपको लग रही है, आपकी ताकत लग रही है, कोहनियाँ ठीक हो रही हैं, उंगलियां ठीक हो रही हैं, पैर की आपने मसाज करी अच्छे से, उसके बाद टांग की अच्छे से मालिश करी, ठीक है, पूरी घुटने की मालिश करें। आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हो, मैं कह रही हूँ आपकी स्वयं ही एक्सरसाइज हो जाएगी। पूरी टांग की करी,
जंघा की करी। ये रोम ईश्वर ने बिना किसी मतलब के नहीं दिए। जितना तक आपका हाथ जाए आपने हाथ से, मुट्ठियों से पीठ की, रीढ़ की मसाज करी। उसी प्रकार दूसरे पैर की करी। मैं कह रही हूँ एक भी रोम आपके शरीर पर ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर आपका हाथ ना पहुंचे। जहां तक पीठ का सवाल है वहां तक ना जाए तो उसको छोड़ दीजिए। अपने टांगों को अच्छे से तेल लगा लेना है। इस समय मैंने कपड़ों के ऊपर कर रही हूँ, आपको अपना बॉडी पर तेल लगा लेना और अच्छे से मालिश करनी, ठीक है। अब आपकी जंघा पूरा अच्छे से करा। उसके बाद आपने बाजू की शुरू करनी है। बाजू अच्छे से, अगर देखो ना 4-4, 5-5 बार भी हमने मालिश कर ली। कोहनी, बाजू, हाथ, कलाई, दूसरी कलाई, सारे जो रोम है। आजकल तो कुछ लोग रोम को उखाड़ ही देते हैं ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद। तो मैं नहीं समझती। गर्दन पीछे, ठीक है, पेट, फेस, कान, गर्दन पीछे से, कंघी करी बालों में अच्छे से। कंघी करनी है, तेज दांतों वाली कंघी आपने पूरे बालों में अच्छे से करनी है। आपको अगर 10-15 मिनट लग जाते हैं ये क्रिया करने में, आप स्वयं देखेंगे कि आपकी तो सांस उखड़ रही है। आपने आज बहुत बड़ा काम करा है। 15-20 मिनट की एक्सरसाइज आपकी बैठे बैठे होगी। यही बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप अपने शरीर की, अपने मंदिर की सेवा कर रहे हैं। अपने मंदिर, जो भगवान का मंदिर है, उसकी पूजा करने लगे हैं। जब आप उसके बाद स्नान को जाएंगे तो आप देखेंगे आप इतने चुस्त दुरुस्त होके उस स्नान से आएंगे। आने के बाद आप घर के अंदर जितने भी कार्य करेंगे इतने खुश मन से करेंगे कि आज आपने शरीर के अंदर की सफाई तो मैंने बताई थी, आज आपने बाहर की भी सफाई करी। बाहर को भी, बॉडी को एक्टिवेट करा, सारी रोमों को एक्टिवेट करा। फिर आपने स्नान करा। वो रोमों के द्वारा जब आपने स्नान करने के बाद फिर प्रभु की पूजा में बैठेंगे तो जो आपका मन जुड़ेगा, आप ध्यान करेंगे। ध्यान में आपने बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ जाना है और जो भी आपका इष्ट देवता है उसके ऑरा को अपने आंखों के आगे लेकर आए। गहरा लंबा श्वास भरें और रीढ़ को सीधा करें। ऐसा महसूस करें पूरे आपके रोमों को, जो आपने अभी अभी रगड़ा है, मसाज करी है, उनके द्वारा ऑक्सीजन शरीर में जा रही है। ईश्वर शरीर में, उसका ऑरा शरीर में, उसकी एनर्जी शरीर में प्रवेश कर रही है। लंबा गहरा श्वास भरते हुए, नाक से ही नहीं पूरे शरीर से उस ऊर्जा को शरीर में एब्जॉर्ब करें। गहरा लंबा श्वास भर के ध्यान को सरेंडर करते हुए, पूरी बॉडी को सरेंडर करते हुए ध्यान में उस ईश्वर को लाएं और महसूस करें पूरे शरीर में वो वाइट ऊर्जा, आशीर्वाद स्वरूप आपके अंदर प्रवेश कर रही है। श्वास को छोड़े, फिर गहरा लंबा श्वास भरे। अभी भी आपका ध्यान श्वासों पर होगा। अगर आप श्वासों को रोम के द्वारा लेंगे अपने, तो आपको महसूस होगा कि ईश्वर अंदर प्रवेश कर रहा है।
कुछ क्षणों के लिए उसको फील करें, उस ऊर्जा को फील करना है। कोई मूर्ति नहीं है, कोई मूर्ति अंदर नहीं जा सकती, लेकिन रोशनी तो जा सकती है। रोशनी का तो कोई स्वरूप नहीं होता, तो ईश्वर रोशनी स्वरूप है। तो वो रोशनी, प्रकाश जो मैं अंदर अंधेरा महसूस कर रहा हूँ, क्यों ना ऐसा देखूं, वो रोशनी स्वरूप, ज्योत स्वरूप ईश्वर मेरे पूरे शरीर में जा रहा है, मुझे ऊर्जा दे रहा है और टॉक्सिन्स को कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू बाहर फेंक रहा है। गहरा लंबा श्वास, ये जो श्वासों की गहरी लंबे भरने की प्रक्रिया है, यही आपको रोग मुक्त कर देगी, ईश्वर से जोड़ देगी। ईश्वर को अंदर, जो आपकी बॉडी में दिन रात आपके लिए ईश्वर ने संरचना बनाकर कार्य करा है ना आपके लिए, वो देखने का, अनुभव करने का मौका मिलेगा। हे प्रभु, आप मेरे इतने ज़्यादा करीब हैं, सभी कुछ कर रहे हैं मेरे लिए। मैंने तो कभी नहीं देखा क्या ये मेरा शरीर या मेरा मन ये सब कार्य कर सकता था। पूछ के देखिए अपने आप से, बिल्कुल भी नहीं, इनकी योग्यता ही नहीं है। ईश्वर है तो हम क्रियाशील हैं, कर्ता पुरख है, वो कर रहा है, वो उस कर्ता को भूल के हम स्वयं कर्ता समझने की गलती कर रहे हैं। नहीं, हे परमात्मा, ये सब आपका दिया हुआ है। आप हैं तो ये शरीर है, हमारा मन इस शरीर का मालिक बन के बैठ गया है। तो मन को हमने हर समय फटकारना है, समझाना है, नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये परम पिता की दी हुई दात है। तुम्हें समझना है कि इस शरीर में तुमने कैसे वास करना है। सादा जीवन, उच्च विचार और उस सोलफुल परमात्मा को फील करना है, उसका धन्यवाद करना है। देखें आपके अंदर वो परमात्मा। आप एक प्रैक्टिकल करके देखें एक बार। आपके शरीर पर कोई चींटी या मक्खी या कोई किसी भी प्रकार की कोई हरारत हो, तो आप कुछ क्षणों के लिए महसूस करें, आत्मा अंदर थोड़ा चले जाएं, उस स्किन से थोड़ा अंदर की तरफ ध्यान लगाएं, एक लेयर अंदर। तो आपको महसूस होगा कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, शरीर से कहीं परे। थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेट करेंगे उस जगह पर, मैं उसके अंदर वाली लेयर हूँ, एक जो अंदर की तरफ है, वहां पर ध्यान लगाएं। तो आपको वो हरारत महसूस नहीं होगी। तो वो जो अंदर वाली सुरक्षा कवच ईश्वर ने बना रखा है, हम उस ईश्वर को महसूस करें, उसका हर पल धन्यवाद करें। और वो जो ऊर्जा है उसको आप समझ लें एक टॉर्च स्वरूप, एक छोटी ज्योति जो टॉर्च बना लें, उसको लेकर आप अपने शरीर के किसी भी एरिया में जहाँ पर आपको तकलीफ है, ध्यान और रिक्वेस्ट
लेकर जाते हुए उस ध्यान जगह पर थोड़ी देर के लिए रुकें और अपनी हीलिंग स्वयं करें। जैसे आप मरहम लगा रहे हैं, प्रेम से उस रोशनी को वहाँ पर रोकें और देखें हील हो रहा है। वो एरिया आपका हील हो जाएगा। कई बार ध्यान करते हुए भी, चौंकड़ी मारते हुए हम थक जाते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ध्यान में एकदम सीधे डट के ही खड़े रहना है। थोड़ी पीठ को सीधा कर लिया, थोड़ी अकड़न जकड़न निकाल ली और फिर से बैठ गए सीधे होके। सिर्फ कुछ क्षणों के लिए अपने शरीर में रोज़ाना जाएं, दिन में 2 बार 3 बार हर रोज़ यात्रा करें। जितने भी, देखिए कितने तरह के विचार आएंगे, जितने आपके अभी अभी थोड़ी देर पहले टीवी, फोन, कोई न्यूज़ या कोई बात या कोई झगड़ा कुछ भी सुना होगा ना, तो कुछ देर के लिए तो विचारों ने ऐसे आपको पकड़ लेना है। और जैसे जैसे आप ध्यान लगाएंगे तो ध्यान लगाते ही, बैठते ही आपका मन उड़ेगा। थोड़ी देर जब मन उड़े उसके बाद वापस आएगा, अरे मैं तो ध्यान में बैठी थी। तो आते ही हम कहेंगे, हाय प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बच्ची हूँ, अनजान हूँ, मुझे समझ नहीं है, मैं आपका फिर साथ छोड़कर बात चली गई थी। चलो फिर से उसके साथ बैठेंगे कुछ क्षणों के लिए। शुरू में ये कुछ क्षणों का लिए होगा। धीरे धीरे आपको, जैसे बच्चा बाहर, बिगड़ा हुआ बच्चा बार बार जाता है ना बाहर, तो फिर मन बार बार उड़ेगा। तो आपको घबराना नहीं। परम पिता परमात्मा के पास इतने दिनों के बाद आए हैं तो वो आपको क्षमा कर देगा। लेकिन जब बार बार गलती करेंगे तो सुधरने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि वो आपकी अनेक लाखों करोड़ों गलतियों को माफ कर देता है। इसका ये मतलब तो नहीं ना हम बार बार गलती करें। हमें चाहिए हम आए, हम बैठें। जब हम बैठेंगे तो हमें पता चलेगा हम कितनी गलतियां करते हैं, कितनी ज़्यादा गलतियां करते हैं। तो उन सभी गलतियों को सुधारने का हमें मौका मिलेगा, और वही मौका हमें स्वास्थ्य भी प्रदान करेगा, बीमारियों से भी दूर रखेगा, नई ऊर्जा शक्ति मिलेगी। ईश्वर अपनी सारी ऊर्जा, आप चाहते हैं ना, माँ बाप अपने बच्चे को अपना सारा धन दे देते हैं, तो आप यकीन मानिए ईश्वर आपको शक्ति से भरपूर कर देगा, इतनी एनर्जी दे देगा कि आप सारा दिन पता ही नहीं चलेगा कि आपको थकावट हुई है, क्योंकि बैड एनर्जी ने, बैड एनवायरनमेंट ने आपको घेर रखा है। बहुत अच्छा हुआ, जो मैं तो बोलूँगी लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन में आपको ये चीज़ समझने का मौका मिलेगा। तो आप कुछ क्षण बैठिए। मैं नहीं चाहती कि सारा दिन हम करते हैं पाठ करते हैं, लेकिन उन विचारों को जब हम ध्यान पे बैठेंगे तो आएंगे विचार। उस समय ईश्वर के विचार, ईश्वर की कही हुई बातें सामने आएंगी। जो हम शब्द बोलते हैं, जो हम परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हैं, वो सारी बातें धीरे धीरे मन में आएंगी। क्योंकि जब हम बोलेंगे मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, तो हमारा मन ही हमें कहेगा, अरे तू तो ज्योत स्वरूप है, तो तेरी ज्योति तो तेरे अंदर बैठी है, तो मूल को पहचान। ठीक है, सतगुर गे पाने चल, तू सतगुर दे पाने विच रह मना। देख, वो परमात्मा ने तेनू अगर गद्दी दिती है तो तू उस गद्दी का गलत इस्तेमाल ते ना करना। उन्हां शब्दां दा महत्व समझ च आना शुरू होएगा। तो जो उस महत्व को हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ईश्वर कितनी पास में है। कई बार कई तरह के शब्द सामने आएंगे, वो सब प्रेयर के। मन मेरे सतगुर दे पाने चल, सतगुर मेरा वड समरथा, करन कारण प्रभहारा। शम वैसे बोलते हैं, नहीं समझ में आता। वो सब कुछ करने वाला है, सर्व सुखा का दाता सतगुर, ताकि सरनी पाइए,
चलो हम उसकी शरण में चलें। मना प्यार से डांट के, बड़े प्यार से धीरे 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 जब हम ईश्वर के अपनी एनर्जी लेना शुरू करेंगे ना, उसकी पॉजिटिविटी लेंगे, तो अपने आप ही ये मन को धीरे धीरे समझना पड़ जाएगा। अब कहना भी नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर गलती करने के बाद जब ये वापस आएगा ना कि मैं क्या क्रिया कर रहा था, मैं तो ध्यान में बैठा था, तो मन घूम घुमा के सारी इधर उधर से घूम के आ जाएगा। तो फिर आते ही अंदर कहेगा, अरे मैं क्या गलती कर रहा था, मैं तो परमात्मा के पास बैठा था अभी, तो मुझसे गलती हो गई, अभी मैं नहीं जाऊँगा। परमात्मा, ये परमपिता परमात्मा, मैं भी आपका अंश हूँ, मैं भी तो आपका बच्चा हूँ, तो मुझसे गलती होगी तो क्या हुआ, अब मैं आगे से नहीं करूँगा। कोई बात, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जब हम इसको समझाना शुरू करेंगे तो ये ज़रूर समझेगा। ठीक है, इतनी बात आज के लिए। सबसे पहले अपने शरीर की क्रिया करनी है आपको। मैं कहती नहीं, योगा वगैरह करते हैं हम, करते रहेंगे, वो अलग चीज़ है। जिसका मन हो ना हो, शुरुआत हम इस क्रिया से करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका। थैंक यू सो मच।